हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। योग अभ्यास करने से हमें बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि जब हमें कोई रोग हो तभी योग का सहारा हम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल हम क्या कर रहे हैं, जब तक हमें कुछ भी नहीं हो रहा, वजन हमारा बढ़ नहीं रहा या फिर हमें कोई रोग सताने नहीं लगता, तब तक हम कुछ भी नहीं करते। ना कोई एक्सरसाइज करते हैं, ना कोई वर्कआउट करते हैं, ना कोई योगासन करते हैं, ना कोई प्राणायाम करते हैं, कुछ भी नहीं। बस हम ऐसा ही सोचते हैं कि हम तो स्वस्थ हैं, हम तो अच्छा खाना खा रहे हैं, हम तो अपने घर में रह रहे हैं, हमारे पास सभी सुख सुविधाएं हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये भूल रहे हो, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, अगर आप ऐसे ही अपनी लाइफ बिताना चाहते हो जैसे कि अभी है, तो आपने नियमित रूप से योग अभ्यास करना है, क्योंकि बीमारियां ऐसे हमारे घर पर दरवाजा खटखटाने नहीं आती है, सीधा अंदर आ जाती है। बिन बुलाए मेहमान की तरह बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती है। तो हमें नियमित रूप से खुद पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, यानी कि योग अभ्यास करना पड़ेगा। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे आसन के बारे में जिसके फायदे बहुत ज्यादा है। इसका नाम है गौमुखासन। गौमुखासन को कैसे करते हैं, कौन इस आसन का अभ्यास नहीं कर सकता, गौमुखासन करने के बाद हमें कौन से आसन करने हैं, ये सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आसन करने से पूर्व हमें कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि आसन आप कभी भी कर लो। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम आसन खाना खाने के बाद कर सकते हैं या फिर नहीं। तो जो आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं खाना खाने के बाद योग अभ्यास करूं तो मुझे फायदे मिलेंगे या फिर नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। खाना खाने के तुरंत बाद आप वज्रासन ही करो, तभी आपको फायदे मिलेंगे। वज्रासन के अलावा आप कोई भी आसन नहीं कर सकते। और आप जब योग अभ्यास करो तब आपका पेट जो है वो खाली होना चाहिए, यानी कि सुबह का समय ही आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो अब बात करेंगे हम गौमुखासन की। गौमुखासन का अभ्यास कौन नहीं कर सकता। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो गौमुखासन का अभ्यास न करें। अगर आपके घुटने बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं तब भी आपने गौमुखासन का अभ्यास नहीं करना है। अगर आपके शरीर का ऑपरेशन करवाया हो, किसी भी अंग का ऑपरेशन करवाया हो, तब भी आप इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनके हाथों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है वो भी इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। अगर आपकी पीठ बहुत ज्यादा दर्द कर रही है तब भी आपने इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। आपने सावधानियां जरूर ध्यान में रखनी है, उसके बाद ही आप आसन में प्रवेश करें। गौमुखासन के अभ्यास से पहले आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगिक जॉगिंग का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद आप गौमुखासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए, गौमुखासन के लिए सबसे पहले तो आप दंडासन में आ जाएंगे ऐसे। फिर आपने क्या करना है, अपना एक पैर उठाकर यहाँ पर रखना है, दूसरे पैर के ऊपर, और यहाँ से इस पैर को मोड़ लेना है ऐसे। आपका दोनों घुटना एक दूसरे के ऊपर ऐसे सेट हो जाएगा, और आपके जो पैर है ना, यानी कि तलवे, वो आपके हिप्स के बाजू में रहेंगे ऐसे। सीधा बैठना है ऐसे। किसी किसी का पैर यहाँ तक ही आ जाता है तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। आराम से आप अभ्यास से परफेक्शन ला सकते हैं। तो ऐसे चेक कर लीजिए कि आपका एक घुटना और फिर दूसरा घुटना दोनों एक साथ है ऐसे। फिर आपने क्या करना है, जो पैर आपका ऊपर है उसी हाथ को पहले ऊपर उठाना है और फिर इस हाथ को पीछे लेकर जाना है ऐसे। ऐसे आप एक दूसरे में फंसा लीजिए, उंगलियां ऐसे एक दूसरे में फंसा लेनी है ऐसे ऐसे। बने रहे आसन में।
फिर आराम से वापस आ जाए। मान लीजिए कि आपके हाथ ऐसे नहीं हो रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रहे हैं, तो आप रुमाल का सहारा भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कैसे किया जाता है। अब हम पीछे से अभ्यास देखेंगे। आपने दोनों पैरों को ऐसे रखना है, ऐसे आपके पैर सेट हो जाएंगे, घुटना एक के ऊपर एक। अगर मान लीजिए कि आपका हाथ ऐसे नहीं मिल रहा है, दोनों हाथ ऐसे मिल नहीं पा रहे और ऐसा फील हो रहा है कि मेरे हाथ जो है वो ऐसे पकड़ में कब आएंगे, तो आपने चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप रुमाल का सहारा ले सकते हैं। तो आपने ऐसे रुमाल ले लेना है और फिर ऐसे पकड़ना है और खींचना है रुमाल को ऐसे। आप खींच सकते हैं ऐसे, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं। तो ऐसे आप रुमाल को खींच सकते हैं और फिर नियमित रूप से अभ्यास से आप ऐसे अपने हाथों को आसानी से पकड़ पाएंगे। बने रहना है आसन में, नियमित रूप से आपने अभ्यास करना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये आसन तो बड़ा ही सरल है, मुझे अच्छे से आ रहा है, लेकिन सरल या कठिन आसन कोई नहीं होता है। आसन का अभ्यास करना ही आपको नियमित रूप से है। आराम से वापस आ जाएंगे। इस प्रकार आप रुमाल का सहारा भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम जो पैर हमारा नीचे था उस पैर को हम ऊपर लेकर आएंगे ऐसे। और जो पैर हमारा ऊपर है उसी हाथ को हम ऊपर उठाएंगे और ऐसे पकड़ेंगे। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। फिर आराम से वापस आ जाए। दोनों पैरों को उल्टाकर आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आसन में आपको 30 सेकंड या 1 मिनट तक रुकना है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं आसन की तो आप 10 सेकंड इसका अभ्यास कर सकते हैं, उसके बाद 20 सेकंड, उसके बाद 30 सेकंड, ऐसे आप 1 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो नियमित रूप से आपने अभ्यास करना है। इस तरीके से आप गौमुख आसन का अभ्यास कर सकते हैं। गौमुख आसन के अभ्यास के बाद आपको कौन से आसन करने चाहिए, तो गौमुख आसन के अभ्यास के बाद आप पद्मासन कर सकते हैं, आप गरुड़ासन कर सकते हैं, अर्धमर्शेंद्र आसन कर सकते हैं, सर्वांगासन का अभ्यास कर सकते हैं। नियमित रूप से आपने अभ्यास करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीखना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी है योगा आचार्य ट्विंकल, वहां पर जाकर आप डीएम कर सकते हैं और मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।